दिल्ली की आबो हवा में जहर घुल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिस पर लगातार न्यूज नेशन आप तक अपडेट पहुंचा रहा है, तस्वीरों के साथ, हालात के साथ। कोरोना और कोल्ड के प्रदूषण का थर्ड अटैक यहां पर सामने आया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। जी हां, दिल्ली के कई इलाकों में AQI का जिक्र करें तो ये 500 को पार कर गया है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन मच रही है, जी घबरा रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें उन्हें सेहत के तौर पर सामने आ रही है। आनंद विहार का जिक्र कर लेते हैं, जहां AQI 574 तक पहुंच गया है। वहीं यूपी के गाजियाबाद का जिक्र करें तो लोनी में AQI 658 पहुंच गया और पूरी दिल्ली पर स्मॉग की चादर छाई हुई है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर निकलने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण की मार लगातार बनी हुई है। गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है। एक तरफ कोरोना लगातार दिल्ली को रुला रहा है, लगातार आंकड़े डरा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रदूषण मीटर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। और किस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर लगातार जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पूरी तस्वीर, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से मोहित बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही नोएडा से वाजिद अली हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ है, और साथ ही लखनऊ में अविनाश सिंह इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम रुख करेंगे यहां पर अपने तमाम संवाददाताओं की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल हो चुका है, बुरा हो चुका है। गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक दिवाली से पहले हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है, स्मॉग की चादर छाई हुई है, परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गाजीपुर, प्रयागराज, आगरा, कानपुर की देखिए तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए, उसके बाद अपने तमाम संवाददाताओं की तरफ हम फटाफट रुख करेंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल। कई राज्यों में प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। प्रदूषण से बेकाबू होते हालात पर NGT फिक्रमंद। आज NGT करेगा बड़ा फैसला। राजधानी दिल्ली पर कोरोना की मार, ऊपर से प्रदूषण का अटैक। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद चिंताजनक है। कई और राज्यों में भी बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण से लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार पहले ही दिवाली पर पटाखों की बिक्री, खरीदारी के अलावा पटाखे जलाने पर बैन लगा चुकी है। प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए NGT आज बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4 नवंबर को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजकर पूछा था कि हवा के खराब स्तर को देखते हुए क्या 7 से 30 नवंबर तक पटाखे बैन किए जा सकते हैं। NGT ने सभी राज्यों से 6 नवंबर शाम 4 बजे तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। NGT ने पटाखों पर बैन लगाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। NGT को इस पर फैसला लेना है कि जिन राज्यों में हवा का स्तर खराब की कैटेगरी में पहुंच चुका है, क्या वहां पटाखे प्रतिबंधित कर देने चाहिए। बता दें कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से पहले राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लग चुके हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज और विदेशी पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर राज्य के लोगों से दिवाली पर प्रदूषण से बचने के लिए पटाखे नहीं जलाने की अपील की। हालांकि पंजाब सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया, लेकिन उसने पटाखे जलाने का समय निर्धारित कर दिया। अधिसूचना के तहत पंजाब में लोग दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। बहरहाल आज सबकी निगाहें NGT पर है कि वो क्या फैसला लेता है और बड़े प्रदूषण की समस्या से किस तरह पार पाया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।
आइए सबसे पहले रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहित, दिल्ली का दम घुट रहा है, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गई है। एक वक्त वो भी था जब कहा जाता था कि सुबह की सैर इंसान की सेहत बनाती है, लेकिन यहां पर सुबह की सैर इंसान की सेहत बिगाड़ रही है। क्या कुछ हालात बने हुए हैं? अगर आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करिए, किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सबीना, एक तस्वीर दिखा दूं, उसके बाद फिर लोगों से भी बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ना आपको राजपथ पे खड़े होकर ना राष्ट्रपति भवन दिख रहा है और ना ही यहाँ से इंडिया गेट दिख रहा है। स्थिति ये आ गई है। कुछ लोग जो हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं, सर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस बड़े हुए पोल्यूशन के कारण? जी, परेशानियाँ तो काफ़ी हैं। अभी हम वॉक करके आए हैं तो आँखों में इचिंग होना स्टार्ट हो गया है और विजिबिलिटी भी कम है आज। और अभी मास्क भी है और पोल्यूशन भी है तो सांस लेने में भी, हम तो फिर भी यंग है लेकिन ओल्ड जो पीपल होंगे उनको ज़रूर प्रॉब्लम होगी। आप बताइए, आप किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? जी देखिए, केजरीवाल जी ने अभी अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे जिस भी रेड लाइट पे उन्होंने वॉलंटियर्स खड़े कर रखे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लेकिन जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। AQI का लेवल दिल्ली में इस टाइम पे 450 के आसपास चल रहा है और इससे स्मोक के कारण काफ़ी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। स्मोक के कारण दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। आप बताइए, आपकी कितनी दिक्कतें हैं, कैसी दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं? सर हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है AQI यहाँ पर बहुत काफ़ी जो है बढ़ा हुआ है। हमें यहाँ पे सांसों में और आँखों में जलन सी महसूस हो रही है। सर हमें आज ही बिहार से आए हुए हैं महाबोधि एक्सप्रेस से। हम यहाँ पर आए, जब यहाँ पर टहल रहे हैं, हम इंडिया गेट गए, फिर राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। हमको ऐसा यहाँ घुटन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं मतलब ऐसे जगह चले गए हैं जो बहुत हमको तकलीफ। बिल्कुल समझा जा सकता है। यहाँ पर मोहित किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को से दो चार यहाँ पर होना पड़ रहा है। आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे और गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, गाजियाबाद के हालात क्या कुछ दर्द बयां करते हैं? क्योंकि दम अगर दिल्ली का घुट रहा है तो यूपी के गाजियाबाद के हालात भी इससे इतर नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली से हालात कुछ अच्छे नहीं है गाजियाबाद के, या यूं कहें कि और भी बेकार है, क्योंकि देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। और पिछले साल की बात करें तो पहले स्थान पर गाजियाबाद था और शायद 2-4 दिन में गाजियाबाद पहला स्थान दोबारा से पा लेगा। तस्वीरें दिल्ली के जैसी ही हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ जरूर हैं हमारे साथ, उनसे हम जरूर बात करेंगे और पूछना चाहेंगे इस दम घोटू प्रदूषण में उन्हें कैसा लग रहा है और क्या हालात उनके साथ अभी बने हुए हैं। सर, प्रदूषण कितना है, क्या कुछ कहेंगे इस लेवल को लेकर प्रदूषण के? प्रदूषण तो बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब विजिबिलिटी आपको बहुत कम दिखाई देगी। बाकी आंखों में जलन तो आपके परमानेंट होती रहेगी। और बाकी अब जैसे कोरोना चल रहा है तो मास्क तो आपको लगाना ही है, लेकिन इसके साथ में आपको ऑक्सीजन कम मिलती है तो इसलिए आपको और दिक्कत होती है। अच्छा, आपने बताया लखनऊ से आप हैं, लखनऊ और गाजियाबाद में कितना डिफरेंस देख रहे हैं प्रदूषण के मामले में? नहीं, बहुत है यहाँ पर। जैसे वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ पे इतना स्मॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। वहाँ तो आपको आराम से सुबह अच्छी धूप निकलती है, बट यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि धूप यहाँ पर कम है, बहुत विजिबिलिटी कम है। आप क्या कहेंगे, प्रदूषण को लेकर कितनी परेशानी हो रही है? से प्रदूषण को लेके हमें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। देखिए, सांस लेने में किसी को तकलीफ है, किसी को आंखों में जलन है, किसी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, जी घबरा रहा है, दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इन्हीं दिक्कतों के साथ किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं उस पर अपडेट हमारे तमाम संवाददाता लगातार पहुंचा रहे हैं, ताकि आप सतर्क रह सके, सावधान रह सके और आपकी सेहत किसी भी कीमत पर बिगड़े नहीं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बढ़ता प्रदूषण दिल्ली में बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ी परेशानी यहां पर खड़ी कर सकती है। जी हां, डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडे बता रहे हैं कि किसी भी हालत में बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक से परहेज करें। बढ़ता वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, एक चुनौती बन गया है। इससे हमारा शहर भी निःछूता रह पा रहा है। यहाँ भी दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, नए नए मानकों को पार करता जा रहा है, जिससे कई तरह की जटिल और गंभीर बीमारियों में इजाद हुआ है। हर उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, मुख्यतः बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। उनमें कई तरह की श्वसन की बीमारियाँ, हृदय की बीमारियाँ, चमड़ी की बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। तो इस स्तर को हमें कम करना होगा। जो भी कारण हैं इस बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए, उनको यह नियंत्रित करना होगा, कम करना होगा।
और आइए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता वाजिद की तरफ, जो कि इस वक्त नोएडा में मौजूद है। नोएडा की तस्वीर क्या कुछ सामने आ रही है वाजिद? क्योंकि दिक्कतें जिस तरह से बढ़ रही हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण मीटर लोगों को लगातार डरा रहा है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा सबीना, जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नोएडा की अगर बात करें तो 9 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है। इस वक्त अगर आप देखेंगे आसमान में धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। ये प्रदूषण की जो धुंध है इससे लोग जो है खासा परेशान हैं और लोगों को सांस लेने में दिक्कत जो है वो आम सी बात हो गई है। लेकिन मजबूरी है लोगों की, घरों से निकलना, उन्हें काम पर जाना होता है। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, प्रदूषण जो है लगातार जिस तरह से बढ़ता है तो आप घर से निकलते हैं सुबह सुबह, किस तरह की समस्या पैदा होती है? काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है यहाँ पर दिल्ली में, बहुत काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। काफ़ी पीछे से पंजाब हरियाणा पराली जल रही है, उसका असर दिल्ली में पड़ रहा है सीधा, और नोएडा काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये बताओ, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आप मास्क लगा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी किस तरह से होती है? आने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी होती है, आने जाने में। सुबह सुबह निकलते हैं काम के लिए ऐसा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो लोग हैं सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि AQI लेवल जो है नोएडा का भी 450 से पार जो है जा चुका है। और आज जिस तरह का माहौल था, विजिबिलिटी जो थी नोएडा की और दिल्ली की जो थी वो काफ़ी कम देखी गई थी। 100 से 150 मीटर की जो विजिबिलिटी थी वो नज़र आ रही थी, जिससे जो है सड़कों पर जो गाड़ियाँ थी उनकी रफ्तार भी काफ़ी धीमी हो गई थी। और साफ तौर पर कह सकते हैं जो प्रदूषण है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत वाजिद यहाँ पर सांस लेने में आ रही है। हमारा आप तो मौजूदा वक्त में फील्ड पर भी रहते हैं, ऐसे में दिक्कतें आप लोगों के लिए भी कितनी ज्यादा हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आसानी से इस पूरी स्थिति को समझा जा सकता है। लौटेंगे अविनाश, आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि लखनऊ के हालात को भी समझना जरूरी है। लेकिन मौजूदा हालात वापस से बाहर हो गए हैं। एक्सपर्ट अनिल सूद मानते हैं कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए अब सरकार को ठोस यानी कि कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे इससे आगे निजात पाई जा सके, यानी कि छुटकारा मिल सके प्रदूषण से। प्रदूषण की समस्या आने वाले दिनों में और गंभीर होने वाली है, क्योंकि वायु का कम दबाव बना रहेगा, जिससे कि प्रदूषण इधर उधर डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। और ये जो वाटर कैनन और स्मॉग गन्स चलाते हैं, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्मॉग टावर भी जो है वो कोई इफेक्टिव नहीं है। तो ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशन जो हैं ये किसी काम में नहीं आएंगे। ये समय और पैसों की बर्बादी है। हमको सबको मिलके सरकार को परसुएड करना है कि आप लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढें, जो कि हैं इतने मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ एक विल नहीं है करने की और एक डिटर्मिनेशन नहीं है। दिल्ली के सरहद से गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली में किस तरह के हालात बन गए हैं इसकी एक तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है, या फिर ये कहिए कि शून्य तक पहुंच गई है, कि चंद कदमों की दूरी पर मौजूद इंडिया गेट इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आम सड़क लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर इंडिया गेट मौजूद है। अविनाश की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि लखनऊ में भी कुछ इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। अविनाश, क्या कुछ तस्वीर लखनऊ से सामने आ रही है? देखिए सबीना, प्रदूषण को लेकर लखनऊ में भी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चली है, क्योंकि लगातार जो AQI लेवल है वो 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? पहले हम आपको बताते हैं पोल्यूशन होता क्या है। दिक्कतें बता दीजिए। दिक्कतें क्या है? सब यहाँ दिक्कतें सांस लेने में, रेस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत सांस लेने में होती है। यहाँ पे मोटर व्हीकल इतनी ज़्यादा हो गई हैं लखनऊ में। मोटर व्हीकल ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो जो गैसें निकल रही हैं उससे अपना ऑक्सीजन बहुत रिड्यूस हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं लोगों को सबीना। और सबसे अहम बात यह है कि चूंकि जो जिला प्रशासन है और यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो नाकाम हो रही है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं, अगर हम यूपी के कई ऐसे शहर हैं, चाहे मुरादाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो ये वो शहर हैं जहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा है। लखनऊ में हालांकि कई निर्माण इकाइयों को नोटिस भी जारी किया गया है, कुछ
भी कंपनियों पर जुर्माना भी बेहतर लगाया नजर गया नहीं आ रही हैं, बल्कि बद से बदतर बनते जा रहे हैं। और इसका बद से बदतर में तब्दील होना अपने आप में बेहद खतरनाक अब साबित हो रहा है, हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस दम घोटने वाली प्रदूषण को सामने रखने के लिए, ताकि हम अपने शो के जरिए अलर्ट कर सके, सावधान कर सके, सतर्क कर सके कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।